Hello dear student, welcome back. I am Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial we are going to discuss coming to the next topic in components of C language, standard input output in C language. So student, previous lecture में आपने देखा था एग्जीक्यूटिबल कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की. तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट. तो स्टैंडर्ड इनपुट में द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड. तो सबसे पहले क्या कि कंप्यूटर में बहुत सारी इनपुट डिवाइस अटैच हो सकती हैं, लेकिन एक डिवाइस जिसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं वो कीबोर्ड है. स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब किसी प्रोग्राम में दिया गया ऐसा इनपुट है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को यूज़ करके प्रोवाइड किया गया हो, मतलब कीबोर्ड की हेल्प से दिया हो. नेक्स्ट पॉइंट है अ प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र. कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसमें यूज़र की साइड से हमें इनपुट रिक्वायर्ड होता है. प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोग्राम ऐसे नहीं हो सकते जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की साइड से प्रोवाइड किए गए हों, इनपुट पर डिपेंड कर रहे हों. बल्कि आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोग्राम करते हैं उसमें यूज़र की साइड से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है और फिर प्रोग्राम उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हो जो कि एग्जीक्यूट होने पर यूज़र की साइड से वो दो वैल्यूज़ को सम करता है और फिर सम करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो होता है वो आपको स्क्रीन पर क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र ने वो दो वैल्यूज़ प्रोग्राम को देनी होंगी और वो वैल्यूज़ स्टैंडर्ड इनपुट की साइड से दी जाती हैं, तो उन्हें हम स्टैंडर्ड इनपुट कहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन बहुत से फंक्शन ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि यूज़र की साइड से इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इन फंक्शन में स्कैनअप है आपका, नेक्स्ट है आपका गेट एस जिसे बोलते हैं आप गेट स्ट्रिंग, नेक्स्ट है आपका गेट सी एच गेट कैरेक्टर, नेक्स्ट है आपका गेट सी एच ई जिसे बोलते हैं गेट कैरेक्टर ई. ये आपका फंक्शन जो होते हैं गेट कैरेक्टर ई का फंक्शन इंक्लूड है. ये जो चारों फंक्शन है आपके इंक्लूड हैं. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इनपुट लेने के लिए 4 फंक्शन क्यों बताए गए हैं. उसकी वजह यह है कि ये फंक्शन डिफरेंट तरह के इनपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं. किसी भी प्रोग्राम में इन फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोग्राम में stdio.h मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ज़रूर ऐड करें. अगर ये हेडर फाइल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते हो तो फिर इन 4 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो अब हम स्टैंडर्ड आउटपुट, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको समझेंगे. तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, जिस तरह से आपके कंप्यूटर में डिफरेंट इनपुट डिवाइस हैं लेकिन आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, उसी तरह से आपकी बहुत सी आउटपुट डिवाइस में से एक डिवाइस ऐसी है उसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं. वो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है. तो स्टैंडर्ड आउटपुट मीन्स ये आपका द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. तो ऐसे आउटपुट जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले किए जाते हैं उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं. जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है उसको हम प्रोग्राम का आउटपुट कहते हैं. से फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की यूज़र की साइड से दो वैल्यूज़ को हमारा प्रोग्राम सम करता है. अब सम करने के बाद क्या होता है, जो रिज़ल्ट आपका बनता है वो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट है और अब वो आउटपुट मेमोरी में स्टोर है. अब वो उस टाइम तक स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा जब तक कि हम किसी स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन का यूज़ करके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवा देते. और ज़्यादातर केसेस में हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके ही स्क्रीन पर उसको शो करते हैं. तो स्क्रीन पर आपके क्या होते हैं, मैसेजेस और रिज़ल्ट जो होते हैं वो डिस्प्ले करवाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट की तरफ से आउटपुट के लिए भी मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल होते हैं. तो ये सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शन ऑन डिस्प्ले प्रोग्राम आउटपुट टू द यूज़र. तो इसमें सबसे पहले आपके दो हैं, एक है प्रिंटफ, दूसरा है आपका पुट एस. पुट एस मतलब पुट स्ट्रिंग. तो ये जो पुट स्ट्रिंग का फंक्शन आपका, ये दो फंक्शन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. इन दोनों फंक्शन को भी डिफरेंट आउटपुट
जो आपका डिफरेंट आउटपुट जो होता है वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों फंक्शन को भी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो आपको अपने प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को ज़रूरी ऐड करना होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड इनपुट किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट किसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।